सामान्य साथियों, सत्संग की आज की इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे कि भूत प्रेत संत और सिद्धियों जनों के पास जाकर क्यों मचाते हैं उत्पात, उपद्रव और हड़कंप। ये बड़ा उत्प्रेरक, रोमांचक जो प्रसंग है वो अभी ब्रज किशोरी राधा रानी जी के सहचरी भक्ति भाव निमग्न और जिसे कहें कि राधा कृष्ण भक्ति रस अवतार परम पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज ने अभी अपने एक शुद्ध प्रवचन में इसका संदेश दिया है। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हुआ यह था कि एक बार सुप्रसिद्ध संत उड़िया बाबा अपने आश्रम में एक वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था, अपने शिष्यों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी अचानक वृक्ष की डालियां बहुत तेज से हिलने डुलने लगी। ऐसा लगा जैसे कि भूचाल आ रहा हो। एकदम उत्पाती वातावरण पैदा हो गया। ये चूंकि वो संत सूक्ष्म दृष्टि भी देख लेते हैं तो उन्होंने शिष्यों से कहा कि आप लोग यहाँ से आसन छोड़िए, यहाँ प्रेत आ गया है, ये हम लोगों का कुछ नहीं करेगा लेकिन कुछ कहना चाहता है। इसके बाद उनकी कुटिया में पर्दे हिलने लगे, सामान को अस्त व्यस्त होने लगा। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं? तो महाराज आप परम सिद्ध हैं, आप जानते हैं कि अब जो जिसका स्वभाव होता है उसी तरह से आएगा। कौआ कौआ की तरह आता है, कोयल कोयल की तरह बोलते हैं। तो मेरा चूंकि उत्पात और ये उपद्रव ही हमारा स्वभाव है, इसलिए आप क्षमा करें, इस रूप में हम आए। तो उड़िया बाबा जी ने उसकी शांति के लिए हरिनाम का जप कराया और उसको शांति मिली। इसी तरह से एक बहुत रोचक प्रसंग है। मलूक पीठाधीश्वर महाराज पूज्य पाद संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अभी भी एक अपने कथा के क्रम में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये घटना है 1993 की, और जब उन्होंने पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पर शुभारंभ किया था, हुआ यह था कि उनके गुरु के पास राजस्थान के बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर ताराचंद जी आए और उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ। तो अब चूंकि ये युवा थे, हालांकि पूर्व अध्ययनरत थे और साधना में पूरे प्रखर थे, तो ये गए। तो जब जाकर के वहाँ, ये माघ का महीना था, सर्दी पड़ रही थी, बसंत पंचमी के दिन पहुंचे। तो वहाँ उनके जो मालिक थे, यजमान, वो उन्होंने आके बताया कि महाराज ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, ये जो हवेली है ये भूतही हवेली कहा जाता है और इसके बारे में मनोहर कहानियाँ, सत्य कहानियों में बहुत वृतांत निकल चुके हैं। यहाँ पहले हमारे पिताश्री ने राज परिवार से खरीदा था, तो हम बहुत दिनों तक रहे। लेकिन हुआ ये कि किसी ने ये बता दिया कि इसके तहखाने में खजाना है, और वो बंद था, उस पर भैरव कवच चढ़ा हुआ था। हम लोगों ने खोल के और खुदवाना शुरू किया। तभी से ऐसा उत्पात हुआ कि मेरी प्रिंटिंग मशीन जो लगी थी वो उखाड़ के फेंक दी उन लोगों ने। मेरे एक दामाद आए थे, उनको वहाँ से वो मतलब जैसे रुके तो उनको फेंक दिया, और मेरा एक लड़का भी इसी में जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब से हमने ये हवेली छोड़ दी और हम लोग कोई नहीं रहते हैं। लेकिन कई ऋषियों ने, संतों ने हमें कहा कि आपके गुरु महाराज बड़े सिद्ध संत हैं, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कराएंगे तो शायद ये बाधा दूर हो जाए। मलूक पीठेश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास जी ने कहा कि भाई अब हम गुरु की आज्ञा है, उसी के अनुसार हम करते हैं, ठीक है। तो और पंडित जी वगैरह जो आए थे, तो ये उस हवेली में ही रुके। उन्होंने कहा हम यहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि आज तक कोई रुका नहीं उस घटना के बाद। तो नीचे जो है पंडाल वगैरह लग रहे थे, ये तीसरे मंजिल पर बैठे हुए राम रक्षा स्रोत का पाठ कर रहे थे और ट्यूबलाइट वगैरह जल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ दम दम की आवाज हुई और करीब 12-15 लोग आकर के विकृत रूप के, भयंकर रूप के आके खड़े हो गए। उनमें एक बच्चा भी था। तो चूंकि ये इनके डॉक्टर साहब के लड़कों से मिल चुके थे, उसकी आकृति उन भाइयों से मिल रही, तो ये समझ गए कि ये वो लड़का है जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत जोर से उन्होंने उत्पात मचाया और अंदर आने की कोशिश की, लेकिन गुरु की कृपा से ऐसा हुआ कि वो अंदर नहीं आए, वहीं खड़े रह गए। और उन्होंने कहा कि महाराज आप पहले संत हैं, जिसको हमें लग रहा है कि आपके अंदर बहुत साधना, नहीं तो हम किसी को रुकने नहीं देते। तो उन्होंने कहा आप चाहते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि हम महाराज नीचे तहखाने में रह रहे थे, इन्होंने खोल दिया, तब से हम हैं, हम चाहते हैं हम अधोगति में हमारा कल्याण करें। तो राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा
कि हम तो श्रीमद् भागवत की कथा इसी उद्देश्य से करने आए हैं, चलिए आपका जो है इसमें कल्याण होता है। और इसी तरह से उन्होंने जब श्रीमद् भागवत कथा का पारायण पूरा किया तो इसके बाद से वहां कोई घटनाएं नहीं हुई और वो हवेली शुद्ध हो गई। तो इस तरह से तीसरी एक घटना है, मैं और बताता हूँ। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, जो गाती तपोभूमि और शांति कुंज के संस्थापक हैं, उन्होंने अखंड ज्योति में लिखा था, मैंने संस्मरण पढ़ा था कि एक बार उन्होंने मथुरा में एक आवास बदला। तो जब वो नीचे क्योंकि रह रहे थे तो ऊपर छत पे रात में बहुत उत्पात होता था, जैसे दम दम की आवाजें आ रही, लग रहा था कि 15-20 लोग चल रहे हैं, टहलकदमी कर रहे हैं। तो एक दिन ये गए ऊपर तो उन्हें कुछ आकृतियां दिखाई दी। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि भाई ये हमने भवन ले लिया है, अब हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप जो है इसको छोड़ के चले जाएं अन्यत्र कहीं। तो उनमें से कुछ ऐसा आभास हुआ कि आप मेरा कल्याण का, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके कल्याण यहाँ जो है हवन इत्यादि प्रारंभ करते हैं। और उन्होंने हवन वहां पर कराया। इसके बाद से वो आत्माएं चली गई। तो मेरा ये जो कहने का इसमें अभिप्राय ये है कि संत महात्माओं के पास जो इस तरह के भूत प्रेत जाकर के उत्पात और उपद्रव हड़कंप इत्यादि इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी भाषा शैली वही होती है कि हमारा किस तरह से कल्याण हो। तो इस तरह की यदि आपके समक्ष भी कोई जो आती हैं घटनाएं, तो वो इसलिए आती है कि वो चाहते हैं एन के एन प्रकार उनका किसी तरह से उनकी सदोगति हो जाए। तो आज के प्रसंग में संबंधित भाइयों, यही हम प्रसंग को समाप्त करते हैं। आगे फिर आगे किसी कड़ी में इस तरह की दुर्लभ और प्रेरणास्पद संतों के चरित्र से संबंधित घटनाओं में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।